नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं बता दूं कि एक छोटा सा व्यापारी हैं, उनके दुकान पे हूं और घोसी लोकसभा चुनाव का दिन धीरे धीरे नज़दीक होते जा रहा है। और बात करेंगे भाई साहब से कि घोसी लोकसभा में कौन जीत रहा है और किसके सर पे ताज होगा 4 जून को। तो भैया अपना नाम बता दीजिए। नगीना, राम आप नगीना राम नगीना। जी। आपके हिसाब से घोसी में कौन जीतेगा? भाजपा जीती और के जीती? भाजपा कैसी जीती भैया? साइकिलियो है, हाथी भी है। हथिया साइकिल कुछ न करी, कारण करी पीछे एकर किसी पर मशीनिया का काम रहा। मैंने आपके कहले के मतलब कि मशीन से भाजपा जीती घोसी में एकदम चुनाव गारंटी जीती। किसी भी हाल में। ये किसी भी हाल में 400 पार कैसे होगा? इसीलिए भाजपा कर रही है कि 400 का मतलब की मशीन। हाँ आपका कहने का मतलब यही है? हाँ, 400 पार वही मशीनें हैं। मशीन का कमाल होगा। बिल्कुल, नहीं तो भाजपा घोसी में जीतेगी नहीं कोई सवाल नहीं है। आपके हिसाब से? हाँ यानी आप भी मान रहे हैं कि भाजपा मशीन से जीतती है चुनाव? हाँ, मशीन नहीं रहता तो भाजपा हार जाती चुनाव। ये एकदम हार जाती। तो भाजपा वाले बोलते हैं कि बहुत काम किए हैं मोदी जी और योगी जी। तो आप योगी जी और मोदी की सरकार से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या क्या मिला है आपको? अरे बाप रे बाप, रोड पर गाड़ी दौड़ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास रोड है। अच्छा गांव गांव में लाइट रूम है, घर है, सब कुछ बन गया है। अच्छा। हाँ, तो आपका कुछ मिला है कि नहीं आपको? हमको तो कुछ नहीं मिला है। तो फिर किस हिसाब से कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं? अरे भाई, देख रहे हैं कि सब कुछ मिल रहा है तो खुश होना ही पड़ेगा। यानी दूसरे को देख कर आप खुश हैं? बिल्कुल, बाकी आपको मिले है ना मिले उससे मेरा मतलब उससे नहीं। कोई मतलब नहीं है। आपको देखते हैं कि हमारे अरे जनता खुश तो हम भी खुश। तो आप तो फिर भी जनता की राय में कुछ भाजपा के लोग होंगे, कुछ समाजवादी होंगे, आप बहुजन के लोग होंगे। तो आप उन लोगों के हिसाब से आप चल रहे हैं, हाँ हाँ, अपने हिसाब से नहीं है? अपने हिसाब से क्या है। तो क्या अगर ईवीएम बदल दिया जाए, हटा दिया जाए, हाँ, तो भाजपा चुनाव हार जाएगी? बिल्कुल हार जाएगी। ईवीएम न रहे तो भाजपा की एक सीट निकलना नामुमकिन हो जाएगा। यानी ईवीएम में ही बसी है, बीजेपी की सांस उसी में रुकी है, उसी में जान है। बिल्कुल जान है, अगर जो ईवीएम हट गई तो जान खत्म भाजपा की। खत्म एकदम से। तो लोग किस हिसाब से बोलते हैं कि नहीं मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत काम किए हैं, इसके लिए तीसरी बार सरकार बनने जा अब रही है। बताइए, बाबा साहब संविधान लिखे थे, हाँ। क्या गलत लिखे थे? सबका अधिकार दिए थे उसमें। अरे भाजपा छीन रही है आपके हिसाब आपको से? अधिकार को हटा रही है। भाजपा हटा रही है। बिल्कुल, वो महापुरुष थे, बिल्कुल सब कुछ समझ करके लिखे थे। बिल्कुल। अब ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो क्या होगा? वो जीतेगी इसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि नहीं भाजपा इसी हिसाब से घोषित जीत जाएगी ईवीएम से। एकदम नहीं तो जीतेगी। ईवीएम नहीं रहेगी। अगर जो ईवीएम मान ली जाए एक मिनट ईवीएम नहीं है तो कौन जीतेगा घोषी में? सपा जीतेगा। अगर जो ईवीएम नहीं रहा हाँ, तो सपा के जीत निश्चित है घोषी एकदम में। निश्चित है, अगर जो ईवीएम है तो भाजपा जीत जाएगी। एकदम गारंटी जीतेगी। अगर जो ईवीएम रहते ही समाजवादी जीत गई तब क्या करेंगे आप? तो क्या तब करें? आप मानेंगे कि नहीं वोट सही हुआ है? हाँ, माना जाएगा। तब मानेंगे आप? हाँ हाँ, अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हाँ, देश का प्रधानमंत्री हमारे हिसाब से मोदी ही ठीक है। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि ईवीएम से भाजपा जीत रही है, एक तरफ बोल रहे हैं कि मोदी जी ठीक है। हाँ, किस हिसाब से सही है? और सब उग्रवादियों को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, सफाई करा रहे हैं। मैंने उन मोदी जी के काम से आप खुश हैं? इस काम से खुश हैं? बिल्कुल, तो फिर किस हिसाब से कह रहे हैं कि भाजपा के ईवीएम से जीत रही है? ईवीएम से जीतबे करेगी। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मोदी जी उग्रवादियों को मरवा रहे हैं और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि भाजपा ईवीएम से जीत रही। तो ये तो समझ से परे है बात। और परे है ये है। अब ईवीएम नहीं रहता तो भाजपा खाता खुलता? नहीं खुलता। बिल्कुल नहीं खुलता। वो 400 पार, 400 पार, इसमें देखिएगा इस बार 400 पार होना ही है और अगला बार 543 ही है ना। पूरा का पूरा पूरा हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान भाजपा रहेगा। तो बड़ी असंभव बात भविष्यवाणी कर दी आप। इसलिए कि ईवीएम जितना दिन तक रहेगा भाजपा जीतते रहेगी चुनाव? एकदम गारंटी जीते रहेगी। तो कहीं कहीं भाजपा प्रदेशों में हार भी जाती है, तो वहाँ ईवीएम काम नहीं करता है क्या? वहाँ कहाँ कहाँ प्रदेश में हारे?
ममता बनर्जी इतना लड़ाई ले रही है वो भी सरकार चला रही है बंगाल में, तो तो ईवीएम से जीती होगी। उनके चक्कर में देख केजरीवाल के चक्कर में पड़ गया, मोदी जी पड़ गए। नहीं तो भाजपा में क्या गलत आदमी नहीं है? भाजपा में तो भी है, बात लोग सही है आपका। कुछ लोग कहते हैं भाजपा में है, तो उसको भाजपा बोलते हैं लोग वॉशिंग मशीन है ना, साफ कर देती है। हाँ हाँ, तो बताओ केजरीवाल को समाप्त कर दिया लोग। हाँ, नहीं तो क्या दिल्ली से एक सीट निकलता है? एक भी नहीं निकलता। नहीं निकलता है, इसीलिए केजरीवाल को आपके हिसाब से पहले ही बंद कर दिया सर। हाँ बिल्कुल बंद कर दिया। नहीं तो केजरीवाल बंद नहीं हो तो भाजपा हारती दिल्ली में। बिल्कुल आती, एक सीट निकलना मुश्किल हो जाता। ठीक है, आप किसको वोट देंगे? हाँ, आप किसको वोट देंगे वोट? हम तो भाजपा को देंगे। क्यों भैया, आप तो बोले थे ईवीएम से जीतती है भाजपा। अरे तो तब ये ना हम हाथी को देंगे तब ये भाजपा पे जाएगा, इसीलिए आप भाजपा को देंगे। हाँ इसीलिए भाजपा ही को दे, एक ही डायरेक्टली भाजपा ही पे रहे। भाजपा ही को दे अब दिए। सोच लीजिए कि भाई साहब का मानना है कि अगर जो मैं बटन दबाऊंगा हाथी पे तो वोट चला जाएगा कमल के फूल पे, इसीलिए सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट भाजपा ही को ही वोट दे दूं। उसी को दे दिया जाए वोट। मैंने इतना आपको अंदर से ये हो गया है कि वोट कहीं भी दबाइए, बटन कहीं भी दबाइए, वोट भाजपा को ही जाएगा। इसलिए उसी को दे दिया जाए। इसलिए आप डायरेक्ट दे दीजिए। हाँ यानी ईवीएम नहीं रहेगा तो राजू राय जीत जाएंगे चुनाव, एकदम गारंटी। गारंटी के साथ। हाँ अगर ईवीएम रहेगी तो भाजपा चुनाव जीतेगी। बिल्कुल। अगर जो भाजपा न जीत के राजू राय जीत गए तो मैं आपको चुनाव के बाद मिलूंगा, तब पूछूंगा आपसे हाँ। कि भैया यहाँ तो राजू राय जीत गए, जो बोल रहे थे कि नहीं जीतेंगे, तब क्या कहेंगे आप? ईवीएम रही तो राजीव मुश्किल है जीतना। ईवीएम नहीं रहेगा तो राजू राय जीत जाएंगे, हाँ यही कह रहे हैं ना। और आप कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट बटन दबाऊंगा कमल पर, हाँ। क्योंकि वोट मारूंगा हाथी पे तो चला जाएगा कमल पे। हाँ। तो एक लोग कभी देखे ऐसा कि लोग बोलते हैं, बस सुनी सुनाई बातें बोलते हैं? अरे भाई, जो ईवीएम जहाँ बनी है वहाँ तो ईवीएम से वोटे नहीं होता है। आपको बताते हैं कि भाई साहब एक छोटी से व्यापारी हैं, दुकान करके बैठे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि ईवीएम रहेगा तो चुनाव राजू राय नहीं जीत पाएंगे, अगर जी ईवीएम नहीं रहेगा तो राजू राय चुनाव जीत जाएंगे। और एक बात ये भी कर रहे हैं कि मैं डायरेक्ट वोट भाजपा को दूंगा, क्योंकि वोट तो मारूंगा हाथी पर तो भी चला जाएगा भाजपा पर, इसके लिए वोट भाजपा ही को ही दूंगा। एक तरह से कहा जाए तो इनका एक तंज है। आप जान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।